जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम को स्तुति हो। आज अक्का जगत फादर्स डे मना रहा है, लेकिन जन्म से लेकर अभी तक हम सब लोगों को अपना पिता परमेश्वर अपने आंखों के पुतले की मानिंद संभाल कर आज उसके सम्मुख में हम लोग ऑनलाइन जुड़ने के लिए प्रभु परमेश्वर ने सहायता की, मदद की। इसके लिए हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। BLJC के सभी संत जनों से मेरी नम्र विनंती है। आराधना शुरू हो चुका है। आप लोग ऑनलाइन जुड़ने के लिए प्रयास करें। प्रार्थना करेंगे हम लोग। स्तुति हो प्रभु जी, धन्यवाद लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमामय परमेश्वर, आगममय ज्योति के अंदर वास करने वाले प्यारे खुदावन, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। खुदा बाप, आपने बीते हुए दिनों में हम लोगों को अपनी आंखों के पुतले की मानिंद संभाले प्रभु जी, और आज आपके पवित्र संगति में हम सभी को अपने साथ में लेकर आया। इसके लिए हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमामय परमेश्वर, आगममय ज्योति के अंदर वास करने वाले प्यारे खुदावन, इस फादर्स डे के अवसर पर प्रभु हम सब लोग हमारे पिता परमेश्वर को याद करते हैं। पिता, तुझे जानना ही और तूने जिसे भेजा है उसे जानना ही अनंत जीवन है करके तूने बोला है प्रभु। तेरे वचन को हम लोग आदर करते हुए तुझे जानने के लिए, समझने के लिए, अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं। हम सब के सब तेरे आधीन और स्वाधीन कर लेना। तू चला, हम चलेंगे प्रभु। आशीष करना, अगुवाई करना, यीशु मसीह के नाम से ला, आमीन। तो आइए परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, गीतों की ओर आगे बढ़ेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। उस गीत के जरिए हम लोग अपने परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। महान परमेश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला परमेश्वर, कल और आज, युगान युग एक सा परमेश्वर हमारे साथ है। तो आइए हम लोग एक हिंदी गीत गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। इस गीत के जरिए हम अपने परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है।
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने डुबागा, जंगल में से मार को निकाला। समुंदर को जिसने डुबागा, जंगल में से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग और एक हिंदी गीत गाएंगे अपने गीत के किताब के अंदर से 147 नंबर गीत। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। तो आइए हम लोग सब मिलकर गाएंगे। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओ होसाना, ला 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 ला। हालेलुया, आमीन। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो तुम भी अपने हृदय को, जिसमें रहे ना दाग। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो तुम भी अपने हृदय को, जिसमें रहे ना दाग। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, हो होसाना, ला 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 ला। हालेलुया,
आमीन। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो केवन हारा, नाव लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो केवन हारा, नाव लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओहो होसन्ना, ला 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 ला। हालेलुया, आमीन। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसके स्तुति करो। हालेलुया, ओहो होसन्ना, ला 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 ला। हालेलुया, आमीन। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुमको, रहना तुम भी तैयार। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुमको, रहना तुम भी तैयार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओहो होसन्ना, ला 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 ला। हालेलुया, आमीन। ऑनलाइन जुड़े हुए सारे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह आशीष करे। अभी मैं दिल में सोच ही रहा था, भाई अनिल मराठे को फेसबुक में अकाउंट खोलकर देख रहा है, वो अभी तक ऑनलाइन आए नहीं करके मन में सोच ही रहा था। उतने में भाई अनिल मराठे आ गए ऑनलाइन के अंदर। भाई अनिल मराठे, भाई ब्रह्मानंद लाजरस, उनके परिवार को भी प्रभु यीशु मसीह बहुत आयत से आशीष करे। बहन स्वार्था, उनको फैमिली को भी प्रभु आशीष करे। बहन लीला और उनके परिवार को भी आशीष करे। प्रभु परमेश्वर भाई दिवेश हुबली से अपने साथ में जुड़े हैं, उनको भी प्रभु यीशु मसीह आशीष करे। तो आइए अब हम लोग और गीतों के अंदर जाएंगे। हमारे बीच में बच्चे लोग हैं, वो लोग आगे आकर गीत के जरिए
प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। प्रेज लॉर्ड। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े जन का, हृदय के तार छेड़े जन का, तेरी आराधना है माँ दुर्गी, तेरी आराधना है माँ दुर्गी। जीवन से मेरी तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राज, हर पल सुनाते हैं आनंद का राज। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। ये दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुण गा करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है, उस चारागाह से हम सब आए, हम दो सना के हम गीत गाए, रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुण गा करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो
वफा का अज़ल से यही सिलसिला है, उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुनगा करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ये दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुनगा करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है, जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है, हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं, घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता, हालेलुया, 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 हालेलुया,
परमेश्वर इन बच्चों को बहुतायत से आशीष करे। तो आइए हम लोग कलाम की ओर आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसमें 17वां अध्याय 17वां अध्याय के अंदर 1 से लेके 3 तक पढ़ेंगे। तमिल वासिக்கிறேன்। हिंदी यार वासिப்பா? हिंदी नहीं படிப்பியா? பைபிள் எடுத்து இயேசு இவைகளை சொன்ன பின்பு தம்முடைய கண்களை வானத்துக்கு ஏறெடுத்து, பிதாவே, வேளை வந்தது, நீர் உம்முடைய குமாரனுக்கு தந்தருளின யாவருக்கும் அவர் நித்திய ஜீவனை கொடுக்கும் பொருட்டு மாம்சமான யாவர் மேலும் நீர் அவருக்கு அதிகாரம் கொடுத்தபடியே உம்முடைய குமாரன் உம்மை மகிமைப்படுத்தும்படிக்கு நீர் உம்முடைய குமாரனை மகிமைப்படுத்தும். ஒன்றான மெய்தேவனாகிய உம்மையும் நீர் அனுப்பினவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவையும் அறிவதே நித்திய जीवन। हिंदी में पढ़ता हूँ। एक दो तीन यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, है पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपनी पुत्र के महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, है पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ
सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिससे तूने भेजा है जाने, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आमीन। तो आइए परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम दुआ करेंगे। पढ़ा गया वचन प्रभु परमेश्वर का है, वो कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर। आज पूरा जगत में फादर्स डे मनाया जा रहा है। बाइबल के अंदर में भी फादर के बारे में जिक्र किया है, और ये फादर के बारे में क्रिश्चियनिटी प्रॉपर रीति से जैसा जानना चाहिए वैसा अभी तक जाना नहीं है। दुआ करेंगे। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमामय परमेश्वर, आगमय ज्योति के अंदर वास करने वाले प्यारे खुदा बाप, आज के दिन में हम लोग जो वचन देखने वाले हैं, इस वचन के जरिए आप बोलिए, बातें कीजिए आपके नाम की महिमा के लिए। BLJC के सारे घर परिवारों को तेरे सम्मुख में हम लेकर आते हैं। सभी घरों में तेरे अनुग्रह बने रहने देना। किसी भी प्रकार का अंधकार का शक्ति या शैतानी ताकत आपके बच्चे लोगों के जीवन में कार्य ना करे। आप स्वयं अपने बच्चों के साथ में रहकर प्रभु जी चलाने के लिए हम दुआ करते हैं। आशीष कर, अगुवाई कर। ऑनलाइन जुड़े हुए सारे भाई बहनों को आशीष करना और जुड़ने वालों को भी आशीष करना, और उसके बाद फेसबुक में इस मैसेज को देखने वाले सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष कर। तेरे नाम की महिमा होने दे, यीशु मसीह के नाम से ला, आमीन। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां शास्त्र लेख में कहता है, यीशु इन बातों को कहने के बाद अपने आंखों को आकाश की ओर देखा, उठाया और कहता है, ऐ पिता, समय आ पहुंचा है या घड़ी आ पहुंची है। तूने अपने पुत्र को जो दिया, सभी लोगों को अनंत जीवन को देने के खातिर देह में प्रकट हुए, सभी को देने के लिए आपने क्या किया? अधिकार दी। पढ़ता हूं मैं, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, है पिता, वो घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। वो घड़ी आ पहुंची क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वो अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वो तुझ और सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां यीशु मसीह को और पिता को जानना ही अनंत जीवन है करके हम लोग शास्त्र लेख के अंदर देखते हैं। अभी पूरा क्रिश्चियनिटी के अंदर गड़बड़ी यह है, पिता कौन है, पुत्र कौन है और पवित्र आत्मा कौन है, कंफ्यूजन के अंदर है।
और कुछ लोग बोलते हैं कि पिता ने पुत्र को भेजा। अच्छी बात है, बिल्कुल सही है, लेकिन मसीह क्या कहते हैं देखिए, यूहन्ना 14 अध्याय के अंदर 7वां वचन में कहता है, यदि तुम लोग मुझे जानोगे तो पिता को भी जान लेंगे। अभी से तुम लोग उसको जानते भी है और उसको तुम लोग देखे भी है करके बोलता है। यीशु मसीह का यह आवाज है। क्या कहता है, हिंदी में पढ़ता हूं बाइबल को। यूहन्ना 14वां अध्याय के अंदर 7वां वचन, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। क्या बोलता है? यीशु ने उससे कहा, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। कौन है ये पिता? आज जग भर में फादर्स डे मना रहा है। जरा हम भी अपने पिता के बारे में जानकारी ले। यूहन्ना 8वां अध्याय उसमें 41 से पढ़ता हूं। यूहन्ना 8वां अध्याय में 41 से पढ़ता हूं। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। यीशु मसीह यहूदियों को देखकर कहते, तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है। हमारा कितना पिता है? ये एक पिता है, अर्थात परमेश्वर। प्रिय, गौर से सुनिएगा। यहूदी लोगों को देखकर प्रभु बोलता है, तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है, अर्थात परमेश्वर। वे लोग परमेश्वर को ही पिता करके मानते थे। अब आगे और पढ़ता हूं। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। परंतु उसी ने मुझे क्या किया? भेजा है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो। मैंने बोल रहा हूं, प्रभु बात कर रहा है। तुम
अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, वो तो आरंभ ही से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर यहूदियों से बात करने के समय में कहते हैं कि तुम लोग तुम्हारा पिता का क्रिया को करते हैं। उन लोगों ने बोला, हम लोग व्यभिचार से जन्मा हुआ लोग नहीं हैं, हमारे लिए एक ही पिता है और वो है परमेश्वर। कि बाइबल के अंदर बहुत सारी बातें चिन्ह के रूप में, दृष्टांत के रूप में लिखा गया है। कितना सफाई से कहते हैं, देखिए हमारे लिए एक ही पिता है और वो पिता कौन है? परमेश्वर है। तब परमेश्वर उनसे कहता, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो मुझसे तुम लोग प्रेम करेंगे। क्यों इस रीति से बात किया? परमेश्वर कौन है? पिता है करके यहां कहता है, हमारे लिए एक ही पिता है और वो पिता कौन है? परमेश्वर है। यही यूहन्ना से हम पूछेंगे, वो परमेश्वर कौन है? तो यूहन्ना 4 अध्याय में 24वां वचन में लिखता है, परमेश्वर आत्मा है, उसको दंडवत करने वाले आत्मा और सच्चाई से दंडवत करना चाहिए। 8वां अध्याय में कहता है, हमारे लिए एक ही पिता है और वो पिता कौन है? परमेश्वर। अब वो परमेश्वर कौन है? आत्मा है प्रियो। वो परमेश्वर कौन है? आत्मा है। और इसी बात को यूहन्ना 1 अध्याय 1 वचन में लिखता है, आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन स्वयं परमेश्वर था। आदि में वचन था। ये जग उत्पन्न होने से पहले, ये दुनिया उत्पन्न होने से पहले अनादिकाल से परमेश्वर कौन है? वो वही पिता परमेश्वर है। और वो परमेश्वर कौन है? वो आत्मा है। वो परमेश्वर कौन है? वो वचन है। अब इसको पौलुस से यदि आप पूछेंगे, पौलुस कैसा वर्णन करता है, देखिए इब्रानियों का पुस्तक में 12वां अध्याय में आखिरी वचन, इब्रानियों का पुस्तक 12वां अध्याय 29th वर्ड, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाले आग है। हिंदी में पढ़ता हूं, सुनिएगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हमारा परमेश्वर कौन है? भस्म करने वाला आग है। उसी के बारे में 1 यूहन्ना के अंदर
यदि हम देखते हैं यूहन्ना, पहला यूहन्ना 4:16 के अंदर, परमेश्वर अपने ऊपर रखा जो प्रेम, उसे जानकर हम लोग विश्वास किए हैं, और कहता है परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता, और परमेश्वर भी उससे क्या करता है, बना रहता है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर कौन है? पिता है। परमेश्वर कौन है? आत्मा है। परमेश्वर कौन है? अग्नि है। परमेश्वर कौन है? वचन है। परमेश्वर कौन है? प्रेम है। अब इसी वचन के बारे में शास्त्र लेख क्या सिखाता है, देखिए। पहला यूहन्ना पहला अध्याय, उसमें पहला वचन, पहला यूहन्ना पहला अध्याय, उसमें पहला वचन देख लेना। जिसे हमने सुना, अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है, उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसीलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। தமிழ் में पढ़ता हूं, सुनिए। आदि முதல் இருந்ததும் நாங்கள் கேட்டதும் எங்கள் கண்களினால் கண்டதும் நாங்கள் நோக்கி பார்த்ததும் எங்கள் கைகளினாலே தொட்டதுமாய் இருக்கிற जीव वार्த்தையை குறித்து உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம்। क्या लिखता है? आदि से वो था, हम लोगों ने सुना उसके बारे में, हम लोगों ने अपने आंखों से देखा, और हम उसे गौर करके देखने के बाद हमारे हाथों से उनको क्या किया? छुआ। उस जीवन के वचन के विषय में तुम्हें बताते हैं। कौन सा वचन है भाई? किसको देखा ये लोग? क्यों इस तरह से लिख रहा है? यूहन्ना पहला अध्याय 14वां वचन को पढ़ता हूं। जो पहला वचन कहता है, आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन परमेश्वर था। अब वो वचन देहधारी हुआ। गौर से वचन को देखिएगा, गौर से क्या कीजिएगा? वचन को पढ़िएगा। वो वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ हमारे बीच में डेरा किया। उसकी महिमा को हमने देखा, और वो पिता का कैसा था? बोलता एकलौता महिमा के योग्य था। और 15वां वचन कहता है, यूहन्ना उसके विषय में गवाही देकर कहा, मेरे पीछे जो आ रहा है वो मेरे से पहले से ही थे, इसलिए वो मुझसे भी बड़े हैं करके मैंने तुम लोगों से जो कहा था ना,
वो यही है करके बड़ी आवाज के साथ में बताए। क्या, कौन सा विषय में यह गवाही दे रहा है? ये यूहन्ना किसके लिए भेजा गया था? शास्त्र ले कहता है परमेश्वर के लिए मार्ग सुधारण करने वाला। परमेश्वर कौन? पिता है प्रियो। अब वो पिता, जैसे आज लोग जो विश्वास कर रहे हैं उसके अनुसार देखा जाएगा तो ये वचन को देखिए, यूहन्ना 12वां अध्याय, सफाई से लिखता है 45वां वचन। क्या कहता है? और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। தமிழ்ல வாசிக்கிறேன். என்னை காண்கிறவன் என்னை அனுப்பினவரை காண்கிறான். क्या लिखता है? मुझे जो कोई देखता है तो उसने किसको देख लिया? मेरे भेजने वाले को देख लिया। किसको देखा बोलता? जिसने मुझे देखा उसने किसको देख लिया? मेरे भेजने वाले को। इसका मतलब भेजने वाला और आया हुआ व्यक्ति दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक है। बाइबल किधर भी त्रिएकता के बारे में गवाही देता नहीं है। बाइबल एक ही खुदा के बारे में बात करता है। आज इस सच्चाई को लोग यदि प्रचार करेंगे तो लोगों का इनकम बंद हो जाएगा करके ये सच्चाई से लोग दूर है, और ये सच्चाई को सभी लोग प्रचार कर भी नहीं सकता। जिसको प्रभु ने बुलाया, प्रभु ने चुनकर रखा, वही लोग ये सच्चाई को क्या कर सकता है? प्रीच कर सकता है। यूहन्ना 8वां अध्याय में 24वां वचन को मैं पढ़ता हूं। कल एक बड़ा प्रचारक का एक वीडियो क्लिप मुझे भेजा गया था, मैंने उस वीडियो क्लिप को देखा। वो बंदा इस वचन को कैसे गुमराह करता है। 24वां वचन, इसलिए तुम लोग अपने पापों में मरोगे करके मैंने तुम्हें कहा था ना। मैं वही हूं करके तुम लोग विश्वास ना करोगे, तुम लोग तुम्हारे पापों में क्या करोगे? मरोगे। किसकी आवाज है ये? प्रभु यीशु मसीह का आवाज है। इस वचन को लेकर वो बंदा बोलता है, ये ओनली जीसस वाले लोग, यीशु नाम वाले लोग इस वचन को क्या कर देते? ट्विस्ट कर देते। ऐसा करके उन्होंने वर्णन किया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वो लोग कहते हैं कि इस वचन को लेके वो लोग बोलते हैं कि वो पिता के बारे में लिखा है करके वो लोगों को क्या कर रहा है? गुमराह कर रहा है करके उस बंदे ने बताया। बड़ा सीनियर मोस्ट सेवक है, अच्छा तमिलनाडु के अंदर जाना पहचाना सेवक है। ऐसा वो व्यक्ति कहता है कि यहां पिता के बारे में लिखा नहीं है। मतलब मैं वही हूं करके जो बात कर रहा है ना, वो पिता के बारे में बात नहीं कर रहा है करके वो बात कर रहा है उस वीडियो के अंदर। लेकिन उसी अध्याय में 27वां वचन को यदि आप पढ़ेंगे, शास्त्र ले कहता है, பிதாவை குறித்து பேசினார் என்று அவர்கள் அறியாதிருந்தார்கள்। किसके बारे में बात किया करके वे लोग नहीं जाने? पिता के बारे में बात किया करके वो लोग क्या नहीं किए? नहीं जाने करके यहां शास्त्र लिखता है। 8वां अध्याय
27वां वचन को पढ़ रहा हूं हिंदी में। वे ये न समझे कि हमसे पिता के विषय में कहता है। प्रभु यहां मैं वही हूं करके यदि तुम विश्वास ना करोगे तो तुम्हारे पापों में क्या करोगे? मरोगे। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इन्हीं बातों को परमेश्वर ने शिष्य लोगों को प्रकट करके बताया, और प्रकट करके बताने के बाद उनको मना भी कर दिया, इसको तुम लोग किधर बताना नहीं। हां, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह वहां बात करने के समय में किसके विषय में बात किया? पिता के विषय में बात किया। पिता के विषय में बात करने के बाद भी वो लोग क्या नहीं किए? समझे नहीं। यहूदियों के बीच में वो पिता के बारे में क्यों बात करने का? क्योंकि यहूदियों को मालूम है पिता कौन है? पिता परमेश्वर है। पिता कौन है? पिता आत्मा है। पिता कौन है? पिता वचन है। पिता कौन है? पिता प्रेम है। पिता कौन है? पिता अग्नि है। क्योंकि पिता कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, एदेन वाटिका के अंदर यदि आप चले जाएंगे, शास्त्र लेख हमें सिखाता है आदम के बारे में। आदम परमेश्वर का बेटा है करके बताता है। यदि आदम परमेश्वर का बेटा है तो परमेश्वर उसका क्या बन गया? पिता बन गया। हमारा सृजनहार, उस सृजनहार के बारे में उत्पत्ति में शास्त्र ले कहता है, आदि में परमेश्वर जल के ऊपर मंडरा रहे थे। किसके ऊपर मंडरा रहे थे? जल के ऊपर मंडरा रहे थे। वही सृजनहार हमारे खुदा के विचार में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स थे। उनको पिता के रूप में प्रकट होना था, उनको पुत्र के रूप में प्रकट होना था, उनको चंगा करने वाले के रूप में प्रकट होना था, उनको उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट होना था। वो सेवक कहने के समय पर कहते हैं, मैंने विलियम मरियन ब्रैनम के बहुत सारे किताबें पढ़े हैं और वे लोग ये दर्शाना चाहते हैं कैन आदम का बेटा नहीं है। वास्तव में कैन आदम का बेटा है ही नहीं। बाइबल के अंदर से कहीं से भी आप सिद्ध नहीं कर सकते। जब परमेश्वर अकेला था, कुछ भी नहीं था, सारे चीजों को निर्माण किया। निर्माण करने के बाद मनुष्य को भी निर्माण किया। मनुष्य को बनाने के बाद वहां उस एदेन वाटिका के अंदर परमेश्वर के लिए एक फैमिली थी। परमेश्वर स्वयं उनका पिता था। अब उस परमेश्वर जो आज्ञा को दिया था, उस आज्ञा को हव्वा ने शैतान के बरमाने के ऊपर आ जाने की वजह से पूरा मानव जाति पाप के अंदर चला गया। अब पूरा मानव जाति पाप के अंदर चला जाने के बाद परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इंसान को 3 चीजें हैं और वो जो है प्राण, शरीर और आत्मा। क्या है? प्राण, शरीर और क्या है? आत्मा है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, और ये तीनों चीज पवित्र होना चाहिए। तीनों चीज क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। और तीनों चीज कैसा पवित्र हो सकता है?
पढ़िए पहला थिस्सलुनीयन 5वां अध्याय 23वां वचन को। जल्दी पढ़िएगा। 5वां अध्याय 23वां वचन। शांति का परमेश्वर शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, आप ही तुम्हें क्या करे? पूर्ण रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा, और तुम्हारे आत्मा, प्राण प्राण और और देह देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक कभी तक? हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आत्मा, प्राण, शरीर, इंसान को ये 3 चीजें हैं और जानवर को 2 ही चीज, एक शरीर है और आत्मा है। लेकिन इंसान को यदि आप देखते हैं, शास्त्र ले कहता आत्मा, प्राण और शरीर। और शास्त्र लेख हमें सिखाता है, एजेकिएल 18वां अध्याय में 4वां वचन में यदि आप देखेंगे 18:4, देखो देखो सबों के प्राण तो मरे हैं, मेरा है। मेरे हैं। सभी का प्राण किसका है? मेरा है। जैसे पिता का प्राण, जैसे पिता का प्राण, वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही है। वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, और ये दोनों किसका है? मेरा है। इसलिए हाँ, जो प्राणी पाप करे जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। वही मर जाएगा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये कैलकुलेशन अगर एक व्यक्ति को समझ में आ गया ना, वो पापों की क्षमा पाने से, उद्धार पाने से इस दुनिया की कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकता। सबों का प्राण मेरा है करके बोलता है प्रभु। जैसा पिता का है वैसा पुत्र का भी। अभी मुझे बताओ, पाप करने वाला प्राण क्या होगा? मरेगा। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जब तक खून गिरता नहीं तब तक पापों की क्षमा होता नहीं है। इसलिए आदम और हव्वा जब पाप किया, उस पाप के कारण परमेश्वर से दूर वो लोग भागना पड़ा। परमेश्वर जब एदेन वाटिका के अंदर आने के टाइम में पेड़ के पीछे छुप गए और छुपकर प्रभु से कहने लगे, प्रभु से कहने लगे, हम झाड़ के पीछे छुपे हैं। कोई भी पापी जब तक अपने पापों को स्मरण करके, पापों को छोड़कर, तब जब तक प्रभु के साथ में मेल मिलाप नहीं होता, तब तक प्रभु के उपस्थिति से वो बंदा भागते ही रहेगा, कभी प्रभु के उपस्थिति में आ नहीं सकता। शैतान की बहकावे में आने के बाद, वहां पाप के अंदर गिरने के बाद, वे लोग अभी प्रभु से दूर हो गए। प्रभु जब आए, ये आदाम तू किधर है, इस आवाज को जब आदम झाड़ के पीछे छुपकर सुनने लगा, बोला मैं झाड़ के पीछे छुपा हूं, झाड़ के पीछे आपकी आवाज को सुन रहा हूं। परमेश्वर ने बोला झाड़ के पीछे जाने की जरूरत क्या है? झाड़ के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। क्यों झाड़ के पीछे गया? बोलता है वो पाप के अंदर
किस रीति से गिर गया, अब उसका अवस्था क्या है, इन सारी बातों को वो बता रहा है। मैं नंगा हूं करके बोल दिया उसने। उसके पहले वे लोग नंगे होने के बाद में भी उनका नंगापन नहीं दिख रहा था। क्यों नहीं दिख रहा था? वे लोग परमेश्वर की महिमा से भरे हुए थे, लेकिन अब पाप के अंदर गिरने की वजह से परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए? अभी रहित हो गए, वंचित हो गए। परमेश्वर आत्मा है प्रियो। पिता कौन है? जो आजकल क्रिश्चियनिटी जो फिल्म बनाकर बता रही है, ऊपर से पिता दाढ़ी और मूछी लंबे लंबे बाल के साथ में खड़ा है और पवित्र आत्मा आ रहा है, और नीचे पुत्र यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेकर किनारे पे आ रहा है करके जो फिल्म बनाकर बता रहा है ना, ये सारी की सारी झूठ बातें हैं। परमेश्वर आत्मा है। पिता कौन है? आत्मा है। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। वो अदृश्य परमेश्वर, आप और मैं, मानव जाति उसको देखना चाहिए करके अदृश्य परमेश्वर दिखने लायक बना, वही प्रभु यीशु मसीह है। अदृश्य परमेश्वर कैसा आया? यहां कलाम को पढ़ने के लिए बोलता हूं, सुनिएगा। कोलोसियों का किताब 1 अध्याय, इसमें 15वां वचन कहता है, कोलोसी 1 अध्याय 15वां वचन, वो अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप और सारे सृष्टि का वो पहला है। सारे सृष्टि का वो कौन है? पहला है। और अदृश्य परमेश्वर का वो कौन है? स्वरूप है। किसके बारे में लिख रहा है ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिख रहा है। बहुत सारे भाई लोग मसीहत के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं को छोड़कर मसीहत के अंदर आकर 3 में अटक गए। 3 भी अनेक है और 33 करोड़ भी अनेक है। यह बात समझ में नहीं आ रही है। बहुत कट्टरपन दिखा रहे हैं हम लोग, त्रिएक के हैं, जबकि परमेश्वर इन चीजों में प्रसन्न नहीं रहता। परमेश्वर एक ही है, वो कभी 3 हो ही नहीं सकता। परमेश्वर हर एक समय में अपना रूप को क्या कर रहा है? वो चेंज कर रहा है। परमेश्वर, वो अदृश्य परमेश्वर और जो परमेश्वर का स्वरूप है करके बता रहा है, और सारे सृष्टि का वो पहला है। 16वां वचन में कहता है, सारे चीज उसी के अंदर सृष्टि किया गया है। स्वर्ग में होने दो या पृथ्वी पर होने दो, दिखने वाली चीजें होने दो या अनदिखी चीजें होने दो, सिंहासन होने दो या प्रभुता होने दो, अधिकार होने दो, सारा चीज उसी के द्वारा और उसी के लिए क्या किया गया है? सृजा गया है। वो सारे चीजों में पहला है और सारा चीज उसी में बना है। किसके अंदर? मसीह यीशु के अंदर। आदम परमेश्वर का बेटा है। आदम परमेश्वर का बेटा, पाप कर दिया, वो पूरा मानव जाति पाप के अंदर चली गई। इस पाप के अंदर से छुड़ाने के लिए यदि परमेश्वर पुत्र करके कोई एक दूसरा व्यक्ति को अगर बेचता है, इसका मतलब परमेश्वर धर्मी नहीं हो सकता। परमेश्वर का बच्चे लोगों ने जब गुनाह किया तो परमेश्वर दूसरा व्यक्ति को बेचकर
उनका पापों का हल यदि देता है, इसका मतलब वो परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर स्वयं अपने बच्चे लोग गुनाह कर दिए, उस गुनाह को उसने अपने ऊपर उठाने के लिए, देख लेना, प्राण का शुद्धिकरण होना है। प्राण के लिए प्राण वाला व्यक्ति ही मारा जाना अवश्य है। जुना करार में व्यवस्था के अनुसार बैल, बकरी, कबूतर, ये सारी बातों को वो लोगों ने क्या किए? बलिदान किए, क्योंकि शास्त्र ले कहता है जिसका पाप डापा गया वो भी धन्य है, और जिसका पाप क्षमा हो गया वो भी धन्य है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमारा प्रभु अधर्मी नहीं है, वो धर्मी है। अंतिम समय के लिए भेजा गया। नबी कहने के समय पर कहता, चाहे तो वो एक देवदूत को बेचकर इस काम को कर सकता था। अगर वो देवदूत आकर इस काम को करेगा तो हमारा परमेश्वर अधर्मी ठहरा जाएंगे। पुत्र को भेजा बोलने से क्या है? वो पिता ही पुत्र बनकर आया। क्रिसमस 25 दिसंबर को सभी चर्चेस में यह वचन पढ़ा जाता है। यशायाह 9वां अध्याय 6वां वचन को पढ़ रहा हूं, कुछ समझ में आता है कि देखो, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधों पर होगी, उसका नाम अद्भुत होगा। पढ़िए हिंदी में, यशायाह 9:6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, प्रभुता उसके खांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। अनंत काल का पिता, ये कौन है? ये अनंत काल का पिता है, और शांति का राजकुमार, और शांति का राजकुमार कहलाएगा। ये वचन किसके ऊपर पूरा हुआ? क्रिसमस के दिन में तुम जो ये वचन को पढ़ रहा है, ये वचन पूरा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूरा हुआ है। इसका मतलब यीशु मसीह कौन है? अनंत काल का वो कौन है? वो पिता है। पिता कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर कौन है? आत्मा है। परमेश्वर कौन है? वचन है। परमेश्वर कौन है? अग्नि है। परमेश्वर कौन है? प्रेम है। प्रियो, मैं जितने भी कैरेक्टर अभी बताया, इसमें से लहू बह नहीं सकता। इसके लिए पिता परमेश्वर जो आत्मा थे, जो वचन थे, जो अग्नि थे, वो परमेश्वर को देह में आना जरूरी था। क्यों उसको पुत्र करके कहलाया गया? क्योंकि भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए आया हुआ परमेश्वर है। वो 3 पुत्र के रूप में प्रकट होता है हमारा प्रभु। कौन सा? एक मनुष्य का पुत्र, और एक परमेश्वर का पुत्र, और एक दाऊद का पुत्र। पहला जब वो आया, वो मनुष्य का पुत्र बनकर आया। उसके बारे में अनुवाद, व्यवस्था, विवरण 18वां अध्याय में 18 और 19 को पढ़ना। व्यवस्था विवरण 18 में 18 और 19। इसलिए हाँ, मैं उनके लिए, हाँ, उनके भाइयों के बीच में से, हाँ, तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा, तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा अपने भाइयों के बीच में से। हाँ, और अपना वचन, हाँ, उसके मुंह में डालूंगा, और अपना वचन उसके मुंह में क्या करूंगा? मैं डालूंगा। और जिस जिस
बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। और वही वो उनको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे वह वचन हाँ, जो वह मेरे नाम से कहेगा जो वो मेरे नाम से कहेगा, ग्रहण ना करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। मैं उसका हिसाब उससे क्या करूंगा? लूंगा। 18वां अध्याय 18-19 में बोलता है कि तेरे जैसा एक भविष्यद्वक्ता को उनके बीच में, उनके भाइयों के बीच में से मैं क्या करूंगा? उठाऊंगा और मेरे शब्दों को उसके मुंह पर रखूंगा। ये किसके बारे में लिखा है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। क्या बनकर आया? भविष्यद्वक्ता बनकर आया। इसके लिए आप शास्त्र लेख के अंदर देख सकते हैं। लूक 7वां अध्याय में आइए। उस यीशु को देखकर लोग क्या कहने लगे? चौदह, 15, 16 को पढ़ना। तब उसने हाँ। पास आकर हाँ। अर्थी को छुआ पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हाँ, हे जवान, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब वह मुर्दा हाँ, उठ बैठा मुर्दा उठ बैठ गया और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। उसने उसको उसका माँ को सौंप दिया। 16। इससे हाँ। सब पर भय छा गया इससे सब पर भय छा गया। और वे परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने और किसकी बढ़ाई करने के लिए किया? अब ये लोग परमेश्वर की बढ़ाई कर कर कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है। और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अब यीशु को देखकर वो कहते हैं कि बड़ा भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने यहां हमारे बीच में क्या किया? उठाया है। अब यूहन्ना 4 अध्याय में यदि आप देखेंगे, यहां एक स्त्री के पास परमेश्वर बात करते हैं। बात करते रहने के समय में वो कहती है, उसकी अंदर की गहराई बातों को जब प्रभु ने प्रकट करके बताया, तब वो स्त्री कहती है उसको देखकर, हे प्रभु, आप भविष्यद्वक्ता है करके मैं देखती हूं। उसके और आगे थोड़ा उनका वार्तालाप चलने के बाद वही स्त्री कहती है 25वां वचन में, वो स्त्री उसको देखकर मसीह कहलाने वाला मसीहा आएगा करके मैं जानती हूं और वो आने के समय में सारी बातों को हमें बताएगा करके वो कहने लगी। तब यीशु ने कहा, तेरे साथ में बात करने वाला मैं वही हूं, मैं वही हूं करके यदि तुम विश्वास ना करोगे तो तुम तुम्हारे पापों में क्या कर दोगे? मरोगे करके शास्त्र लेख हमें सिखाता है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वो पहला आने के समय में मनुष्य का पुत्र का रोल को अदा किया। उसके बाद पेंटेकोस्ट के दिन में जब सच्चाई प्रकट हुई, पतरस को और श्रेष्ठ प्रेरितों को उन गुप्त बात प्रकट होने के बाद अब पतरस खड़े होकर प्रचार किया। वो लोग पूछने लगे, हे भाइयों, हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? तब पतरस की आवाज ये थी, तुम में से हर एक जन मन फिराओ, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या करो? बपतिस्मा ले लो, तब चल के तुम्हें पवित्र आत्मा की दान मिलेगा। कल तमिलनाडु के अंदर एक बड़ा प्रचारक है, वो कहता है, मैं बपतिस्मा के लिए, मेरे को बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोले, मैंने बोला मेरे को पहला जो दे दिया वही है, उसके बाद में अभी लेने की जरूरत नहीं है, और बपतिस्मा एक ही बपतिस्मा के बारे में बात कर रहा है, ऐसा वैसा करके। मैंने किसी की भी बात मानी नहीं।
बोलता है कि मुझे पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया करके। कैसे समझाया? कैसे समझाया? प्रेरितों का काम 2 अध्याय 38वां वचन में आधा भाग को बता रहा है। बपतिस्मा कैसा लेना चाहिए करके बता रहा है वो। मन फिराकर तुम क्या करना चाहिए बोलता, बपतिस्मा लेना चाहिए। बस इतना ही शब्द को लिया वो बंदा। अगर यीशु मसीह सच में उनके साथ में बात किए होते तो इतना आधा अधूरा बात नहीं करेंगे, वो वचन को पूरा बात करेंगे। क्या लिखता है देखिए, 38 पढ़िए। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए अपनी अपनी पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। ये बात बताने के लिए वो बंदा डर गया। क्यों? ये खुलेआम अगर ये इस बात को वो बोलेगा तो भीड़ आने के लिए कमी हो जाएगी, पैसे आने के लिए कमी हो जाएगी। इसके लिए इस वचन में सिर्फ आधा वचन को लिया। बोलता है कि हमको सिर्फ मन फिराने के बारे में पवित्र आत्मा ने सिखाया। पतरस के जरिए जो पवित्र आत्मा बात किया, सिर्फ मन फिराओ के अंदर छोड़ा नहीं है उसको। पतरस ने उनको देखकर कहा, तुम लोग मन फिराओ, प्रत्येक व्यक्ति पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से क्या करो, बपतिस्मा ले लो, तब चल के पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। पाप क्षमा के लिए बपतिस्मा दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? पाप क्षमा। मेन मुद्दा यही है। मसीह चाहता है सभी का पाप की क्षमा हो और सब लोग स्वर्ग में आने के लिए या उठाए ले जाने के लिए तैयार हो जाए। और शैतान चाहता है कोई भी मन ना फिराए और कोई भी क्या ना करे, पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ना ले। इसके लिए शैतान ने क्या किया? बहुत बड़ी साजिश रचाई उसने। मसीह के प्रेरितों में आखिरी प्रेरित यूहन्ना जाने के बाद 323 या 22 के अंदर निसाया काउंसिल के समय में जो रोमन कैथोलिक संस्था शुरुआत हुई, उस समय में इस सच्चाई को शैतान ने वहां से हटा दिया। जो सच्चे मसीह और सच्चे वचन को जो लोग फॉलोअर थे, उस समय में 6 करोड़ 80 लाख लोगों को क्या कर दिया? मार दिया गया है। कलीसिया के युग में यदि आप देखेंगे, चौथा कलीसिया डार्क एज करके बता रहा है। और वो जो घोड़ा जो चल रहा है, अपना रंग को जो चेंज कर रहा है, पहला श्वेत था, उसके बाद में वो क्या बन रहा है? लाल बन रहा है। देख लेना, पहला मोहर को खोलने के टाइम श्वेत घोड़ा के ऊपर एक व्यक्ति बैठा है, उसको वो देखता है और उसको मुकुट दिया गया और वो जय पाने वाला। पढ़िए हिंदी में प्रकाशित वाक्य, प्रकटीकरण 6वां अध्याय 1, 2, 3, फिर मैंने देखा, 4 तक पढ़ सकता है। हाँ, फिर मैंने देखा हाँ, कि मेमने ने हाँ, उन 7 मोहरों में से हाँ, एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से हाँ, एक का गर्जन का सा शब्द सुना। हाँ, आ, हाँ, मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है। और उसका सवार जो है धनुष लेकर जा रहा है, लेकिन क्या नहीं है उसके अंदर? तीर नहीं है, धनुष है, बाण नहीं है। हाँ, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ हाँ, निकला कि और भी जय प्राप्त करे
और भी जय प्राप्त करे। जब उसने दूसरी मोहर खोली और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, फिर एक और घोड़ा निकला और एक घोड़ा निकला। जो लाल रंग का था। ये कौन सा रंग है? लाल रंग। श्वेत घोड़ा के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति को लोग ये समझकर बैठे हैं कि वो मसीह है। वो मसीह नहीं है, वो मसीह विरोधी है। उसके हाथ में धनुष है, बाण नहीं है। बाण बोलने से परमेश्वर का वचन को उसने चर्च से क्या कर दिया? गायब कर दिया। ये कौन है? रोमन कैथोलिक चर्च है प्रियो। ये जब शुरुआत हुआ, लोगों के हाथों से बाइबल निकाला गया, वहां रोजरी और प्रार्थना के किताबें क्या कर दिया गया? दे दिया गया। और इसके खिलाफ जितने भी लोग थे, मतलब एक ही खुदा को छोड़कर त्रिएकता के अंदर नहीं जाएंगे करके जो लोग थे, 6,80,00,000 लोगों को उस समय में क्या कर दिया गया? मार दिया गया है। उस समय में वो घोड़ा का रंग अभी क्या बन रहा है? लाल बन रहा है। मतलब ये किसका लहू से लाल हो गया? पवित्र लोगों के लहू से क्या हो गया? ये लाल हो गया है प्रियो। घोड़ा अपना रंग को चेंज कर रहा है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, प्रत्येक मनुष्य उद्धार पाना प्रभु का योजना, कोई भी उद्धार नहीं पाना ये शैतान का योजना है। तो शैतान ने क्या किया? उस संस्था को, डिनोमिनेशन को शुरुआत करके एक डुप्लीकेट कलीसिया को तैयार कर दिया। जैसा परमेश्वर का बीज आबेल था और सर्प का बीज कैन था। वो बड़ा प्रचारक कहने के समय पर कहता है, मुस्लिम लोग जैसे विश्वास करते वैसे ये विलियम मरियम ब्रैनम के मैसेज फॉलोअर लोग उस बात को विश्वास करते हैं करके। नहीं, हम लोग प्रगटीकरण के ऊपर विश्वास करते हैं। और प्रगटीकरण देने वाला कौन है? प्रभु स्वयं है। शास्त्र ले क्लियर कट बात करता है। कैन आदम का बेटा है करके बाइबल के अंदर किधर भी जिक्र नहीं किया। जितने भी वंशावली का नाम है आती है, उसमें आप लोग पढ़कर देख सकते हैं। एक भी जगह में कैन आदम का बेटा है करके नहीं। और हवा का नाम, उसका मतलब क्या है करके जान लेना। 3 अध्याय 20वां वचन को पढ़ो, उत्पत्ति का किताब। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, आदम ने अपना पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं जितने मनुष्य जीवित है उन सब की आदि माता उन सब की आदि माता वही हुई। वही हुई। किधर भी बाइबल के अंदर ऐसा नहीं लिखा उसका नाम आदम रख दिया गया और जितने भी मानव जाति है उन सबका पिताजी आदम है करके। बिल्कुल नहीं। वहां एक मां, एक स्त्री और 2 पुरुष। सर्प जो है उस समय में चिंपांजी और मनुष्य के बीच का एक प्राणी था। वो बोल सकता है, बातें कर सकता है, चल सकता है, फिर सकता है और उसका बीज जो है स्त्री के साथ में मिल सकता है। ऐसा एक सिचुएशन में था। तब चल के शैतान कार्य करने के लिए एक शरीर की जरूरत है, उसने उस शरीर के अंदर घुस गया और अपना बीज को डाल दिया। वो बंदा कहता है हमने बहुत विलियम मरियन ब्रैनम के किताब को हम पढ़े। वे लोग जो मुसलमान लोग आबेल और कैन के बारे में विश्वास करते हैं उस रीति से वो लोग विश्वास कर रहे करके एकदम सिंपल रीति से बोलकर चला गया। बात वो नहीं है, बात गुप्त की बात है। ये अंतिम समय के नबी के द्वारा प्रभु ने प्रकट करके दिया गया बात है। ये अब परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, मानव जाति को बचाने के लिए, मानव जाति को उद्धार करने के लिए जो पिता परमेश्वर आत्मा थे वो स्वयं देह में प्रकट हुए। उसी के बारे में पौलुस लिखने के टाइम में बड़ा सफाई से लिखता है।
पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 16वां वचन। तीन 16 पहला तीमुथियुस। इसमें संदेह नहीं इसमें बिल्कुल संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, भक्ति का भेद क्या है? गंभीर है। अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा। कौन है शरीर में प्रकट हुआ? पिता परमेश्वर ही शरीर में प्रकट हुआ। यही बाइबल है। बाकी सारा सिद्धांत जो है रोमन कैथोलिक के जरिए आया हुआ सिद्धांत है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देना, ये कब से शुरुआत हुई? रोमन कैथोलिक चर्च उत्पन्न होने के बाद शुरुआत हुआ है। शैतान ऐसे ही क्या कर दिया, उनको बपतिस्मा लेने के लिए लगाया, लेकिन पापों की क्षमा उसमें नहीं है। तो पापों की क्षमा नहीं है, वो ऑलरेडी स्वर्ग में जा नहीं सकता। शैतान का योजना कैसा पूरा हो रहा है देखिए। अभी ये वो शरीर में प्रकट हुआ करके बोलता है। कौन है ये वो? मैं वही है करके यदि तुम विश्वास ना करोगे, तुम तुम्हारे पापों में क्या करोगे? मरोगे। ये किसके बारे में बात किया? पिता के बारे में बात किया। आत्मा के अंदर से लहू आ नहीं सकता, वचन के अंदर से लहू आ नहीं सकता, अग्नि के अंदर से लहू आ नहीं सकता। इसके लिए उसको देह में आना जरूरी था। क्यों वो खुद देह में आना? क्योंकि हमारा खुदा अन्यायी नहीं है, न्यायी परमेश्वर है, धर्मी परमेश्वर है। वो किसी के ऊपर अन्याय करना नहीं चाहता। इसके लिए अपने बच्चों की पापों का हिसाब किताब को पूरा करने के लिए वो खुद उतर कर आया, वो खुद देह में आया। अब वो देह में आने का कारण यही है, प्राण का शुद्धिकरण होना है। सभी ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया करके हम लोग शास्त्र लेख में देखते हैं। अब ये प्राण का शुद्धिकरण एक प्राण वाला व्यक्ति ही कर सकता है। सारा मनुष्य पापी है। नबी दाऊद कहने के समय पर कहता, मैं मेरा मां के अधर्म से मैं उत्पन्न हुआ करके। तो इसका मतलब प्रत्येक मनुष्य कौन है? पापी है। प्रत्येक मनुष्य कब से पापी है? जन्म से ही पापी है। तो इसलिए जन्म से एक व्यक्ति अगर पवित्र है तो वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। क्यों? आप और मैं, हमारा इच्छा पूरा होने के वजह से हम लोग क्या किए? पैदा हुए। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है, किसी का इच्छा पूरा होकर वो पैदा नहीं हुए। आज आप और मैं पैदा हुआ तो हमारे माता पिता का इच्छा पूर्ण होने के बाद हम पैदा हुए। प्रभु यीशु मसीह जन्म से ही वो पवित्र है। जब गैब्रियल दूत मरियम के साथ में बात किया, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगी, तू एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। मतलब वो अपने लोगों का पापों को हटाकर उन्हें क्या करेगा? उद्धार करेगा। उद्धार और पापों की क्षमा यीशु के नाम में है। शैतान इस बात को जानता है। इसके लिए प्रथम संस्था को जब शुरुआत किया, उस समय में पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम का बपतिस्मा को लेकर आया। एक को भी समझ में नहीं आता, पिता नाम नहीं है, पुत्र नाम नहीं है और पवित्र आत्मा नाम नहीं है। एक बंदा बात कर रहा है, कैसा बपतिस्मा लेना वो नहीं है, मसीह के अंदर बपतिस्मा लेना। बड़ा चालाकी से रिप्लाई दे रहे हो। क्यों? सच्चाई को बताएगा तो उसका इनकम बंद हो जाएगा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, तो इस वजह से वो पिता परमेश्वर इस जगत पर क्या करना पड़ा? आना पड़ा। क्या बनकर? इंसान बनकर। 3 पुत्र के रूप में प्रकट हो रहा है करके मैं पहले भी बताया। मनुष्य का पुत्र और
परमेश्वर का पुत्र और दाऊद का पुत्र, पहला मनुष्य का पुत्र के रूप में आया हम लोगों को छुड़ाने के लिए। वो काम को पूरा करने के बाद पेंटेकोस्ट के दिन में पवित्र आत्मा के रूप में वो आया। वो कौन सा पुत्र बना उधर? परमेश्वर का पुत्र बना, क्योंकि परमेश्वर कौन है? आत्मा है। और उसके बाद में वो दाऊद का पुत्र बनकर इस संसार के अंदर 1000 साल के राज्यभार के अंदर क्या करने वाला है? वो राज्यभार करने वाला है। हम क्यों इतना धैर्य के साथ खुलेआम प्रचार करते हैं उद्धार के बारे में? क्योंकि प्रभु ने हमें बुलाया इसी काम के लिए। जो आज के दिन में जो फादर्स डे मना रहे हैं, फादर कौन है करके जानकर मनाओ। हमारे लिए कितना फादर है? एक ही फादर है। कितना फादर है हमारे लिए? एक ही फादर है। और वो फादर कौन है? पिता है। मलाकी 3 अध्याय में आओ। दूसरा अध्याय 10वां वचन। परंतु उसके आने के दिन हाँ, को कौन सह सकेगा? दूसरा अध्याय में 10वां वचन। क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे से विश्वासघात करके हाँ, अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं? देख लेना, हमारे लिए पिता कितना है? एक ही है ना। क्यों? वो एक ही पिता ने हमें सृष्टि नहीं की। हमें अपने पिताओं के क्या है वो करार, वाचा, उसको क्यों हम अपवित्र करें? देख लेना, हमारे लिए कितना पिता है? एक ही पिता है। और वो पिता कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर कौन है? आत्मा है। वो आत्मा परमेश्वर किस में प्रकट हुआ? देह में प्रकट हुआ। वो वचन परमेश्वर किस में प्रकट हुआ? देह में प्रकट हुआ। यही सच्चाई है, यही बाइबल है। क्यों आ रहा? कारण क्या है? इब्रानियों का पुस्तक 2 अध्याय 14 और 15 में यदि आप देखेंगे, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, जबकि लड़के मांस और लहू के बागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। किनके समान? हम उसके बच्चे, मांस और लहू के बागी थे, तो वो भी कैसा आ गया? हमारे ही समान आ गया। कौन आ गया हमारे समान? हमारा पिता परमेश्वर। क्यों आया? आपको और मेरे को छुड़ाने के लिए आया। इसके लिए प्रभु ने वहां 8:24 में बोले, तुम मुझे जानोगे। यूहन्ना 8:24 को पढ़ो। इसलिए हाँ, मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे। तुम किस में मरोगे? अगर वो पिता ही पुत्र बनकर आया करके तुम विश्वास नहीं करोगे, तुम तुम्हारे पापों में मरोगे। क्यों मरोगे? क्योंकि तुम उसको विश्वास नहीं करोगे। वो पिता पुत्र बनकर आया करके, और उस पुत्र का नाम क्या रखा गया? यीशु रखा गया। तो तुम उस यीशु के नाम में बपतिस्मा नहीं लेगा, तो इसका मतलब तुम्हारा पापों की क्षमा नहीं होगा। इसका मतलब तुम पाप में ही मरेगा। इसके लिए सिंपल रीति में वहां प्रभु बात कर रहा है। कौन है पिता? परमेश्वर ही पिता है। वो पिता कौन है? आत्मा है। वो आत्मा, वो वचन, वो प्रेम, वो अग्नि किस में प्रकट हुआ?
देह में प्रकट हुआ। ये गुप्त बात किनको प्रकट करके प्रभु बताया? शिष्य लोगों को बताया। शिष्य लोग उसके बाद में कितना खुदा के बारे में प्रचार कर रहा है? एक ही खुदा के बारे में, एक ही बपतिस्मा के बारे में और एक ही विश्वास के बारे में। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज फादर्स डे है। अपना फादर प्रभु परमेश्वर को जानकर आनंद मनाओ, खुशियां मनाओ, पापों की क्षमा को पालो और स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों को आशीष करे। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद लॉर्ड। प्रभु यीशु नाजरी के नाम से हम वापस तेरे चरणों में आते हैं। हमारे गुनाहों को क्षमा करना, हमारे पापों को क्षमा करना प्रभु, हमारे अधर्मों को क्षमा करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सबको तेरे आधीन और स्वाधीन कर ले बाप। आपने आपको जानने के लिए और आपने जो भेजा उस पुत्र को भी जानने के लिए हमारी आंखों को खोल दी, हमारे हृदय को खोल दी। उसी रीति से प्रभु अभी भी जो लोग अंधकार के अंदर बैठकर ये सच्चाई को बताने के लिए जो डर रहे, उन सारे के सारे को, उनका हृदय को और उनके आंखों को खोल देना, ताकि आप खोने करके पूर्ण रीति से जानकर समझकर तेरी प्रतिज्ञा करे, तेरी आराधना करे, तेरी सच्चाई को धैर्य के साथ में प्रचार करे प्रभु जी। सच्चाई को छुपाए नहीं। हाँ परमेश्वर प्रभु, आप जब आएंगे उस समय में खुदा बाप सारे के सारे लोग आपको जानकर आपके साथ में जाने का लायक तो बनाना। हम सबको तेरे आधीन और स्वाधीन कर ले प्रभु जी। जितने लोग बीमार हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन्हें भी तू चंगा करना। और जितने लोग आज हमारे साथ में जुड़े हैं, जो वचन को सुने हैं, इन सबको आशीष करना प्रभु। बाइबल के अंदर एक ही नाम, एक ही खुदा, एक ही परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, इन बातों को अच्छी रीति से लोग समझने के लिए, हालेलुया, समझकर चलने के लिए सहायता करना, मदद करना प्रभु। हमें दौलत नहीं चाहिए, हमें धन नहीं चाहिए, हमें अनंत जीवन चाहिए प्रभु। हम जैसे बच गए वैसे बाकी लोग भी बचना चाहिए खुदा बाप। इस फादर्स डे के अंदर हमारा जो फादर, जो हमारा जो पिता है, वो कौन है करके जानकर समझकर उसके साथ में चलने के लिए सहायता कर, मदद कर। देह रूपी जो पिता लोग हैं प्रभु, हर कोई बच्चे अपने माँ बाप को आदर करे, सम्मान दे खुदा बाप, उनके साथ में चले, उनको बहुताई से प्रेम करे, तेरे वचन का पालन करे प्रभु जी। बच्चे लोग सहायता कर, मदद कर। सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष कर, अगुवाई कर। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना लॉर्ड, आमीन। सब लोगों को जय मसीह की। प्रभु आप सब लोगों के साथ में रहे, आमीन।